जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद इन सर पर स्वागत है। सुबह के 9 बच्चों का हम हाजिर हो गए आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी और बेहतरीन वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका टॉपिक चल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स, और कल शायद आपको कुछ होमवर्क दिया था। देखते हैं क्या है। यदि 43 6 P5 एक 5 अंकों की संख्या दी गई है और इस संख्या को आपको 3 से विभाजित करना था तथा P का सबसे बड़ा मान ज्ञात करना था, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे? अंकों का योग, अंकों का योगफल। क्या करेंगे? अंकों का योगफल करेंगे। अंकों का योगफल कितना आएगा? चलिए देखते हैं। 4 + 3 + 6 + P + 5, तो ये कितना हो गया? 4 3 7 6 13 और 5 18, 18 + P। आपको बताया था कि अंकों का योग तब तक लेना है जब तक वो सिंगल डिजिट में ना हो जाए, अर्थात एक अंकीय ना हो जाए। तो ये क्या हो गया? 8 और 1 9 + P। अब यदि 9 + P 3 से पूर्णतः विभाजित है। क्या है? पूर्णतः विभाजित है। तब P का अधिकतम मान, अधिकतम या सबसे बड़ा, सबसे बड़ा मान बराबर। अब देखिए ऑप्शंस में विकल्प में क्या दिया हुआ है? 12 6 8 9। अब 12 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि P एक अंकीय मान है, न कि 2 अंकीय है। अगर हम संख्या आपकी कितनी है? संख्या है आपकी, संख्या जो कि संख्या कितनी है? 4 3 6 P 5, ये 5 अंकीय संख्या है। अगर हम P का मान यहाँ पर 12 ले तो ये संख्या 6 अंकीय हो जाएगी, अर्थात संख्या 5 अंक से 6 अंक में चली जाएगी, जो कि नहीं जानी चाहिए। अतः P का जो सबसे बड़ा मान होगा वो 12 होगा। अतः 9 + P = 9। 12 नहीं होगा, 12 नहीं होगा भाई, 9 होगा। अभी तो बताया आपको, आप बोलते नहीं हो। क्यों होगा 9? क्योंकि यदि इसमें 12 रखेंगे, अब ये कितने? 1 2 3 4 5 6 अंक हो गई, और जबकि संख्या में कितने हैं? 5 अंक। अतः 9P + 9 = 18, जो कि 3 से विभाज्य है। ऐसे आपको देखना है, वहाँ पर आपको संचय में डालने के लिए ऐसे ही देगा। नेक्स्ट, आज चलिए आज क्या क्वेश्चन दिए गए हैं उसको देखते हैं। आज हम आपको 6 से विभाज्यता का नियम बताएंगे। ठीक है, 6 से विभाज्यता के नियम। 6 से विभाज्यता के नियम। अब 6 से विभाज्यता के क्या नियम है वो देखिए। पहला है, अंकों का योगफल 6 से विभाज्य हो। संख्या के अंकों का योगफल 6 से विभाज्य हो। ये आपका पहला नियम है। दूसरा क्या होगा? संख्या का अंतिम अंक 3 या 6 हो। संख्या का अंतिम अंक 3 या 6 हो। फिर अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो।
तीसरा नियम क्या है? संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो और अंतिम अंक या इकाई का अंक, अंतिम अंक जिसे हम इकाई का अंक भी कहते हैं, इकाई का अंक सम हो। क्या हो? सम हो। ठीक है। चलिए अब देखिए कैसे करना है। हम जानते हैं चूंकि 6 बराबर 3 गुना 2, ये 6 के गुणनखंड है। अतः इससे क्या निष्कर्ष निकला? संख्या 2 से विभाज्य हो अर्थात सम हो। अतः संख्या 2 से विभाज्य हो अर्थात संख्या सम हो, अर्थात संख्या सम हो। ठीक है। तथा अब दूसरा क्या है इसमें? तथा संख्या के अंकों का योगफल संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो। ठीक है। या और कुछ बताना है? अब आ गया क्या? अब आ गया इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या आया? निष्कर्ष है यदि कोई संख्या उपरोक्त दोनों शर्तों को पूरा करती है तो संख्या 6 से विभाज्य होगी। आ रही है कुछ बात समझ में? चलिए देख लेते हैं इससे संबंधित क्वेश्चंस कैसे करेंगे। या एक बार और बताऊं, 6 से विभाज्यता के नियम में आपको क्या करना है? संख्या के अंकों का योगफल 6 से विभाज्य हो या फिर संख्या का अंतिम अंक 3 या 6 हो, साथ साथ में संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, अंतिम अंक सम हो। या चूंकि हमें पता है कि 6 बराबर 3 गुना 2 होता है, अतः संख्या 2 से विभाज्य हो अर्थात संख्या सम हो। या साथ में ये एक शर्त और दूसरी शर्त, ये शर्त नंबर 1 और ये शर्त नंबर 2, संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो। यदि कोई संख्या उपरोक्त दोनों शर्तों को पूरा करेगी तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा k का मान क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा k का मान होगा या हो सकता है ताकि संख्या, अब संख्या क्या दी गई है आपको? संख्या दी गई है 21, 79, 24 की। छः से विभाजित हो जाए।
6 से विभाजित हो। ऑप्शन है आपके, ए 6 दिया है, बी कितना दिया है 4, सी कितना दिया है 2, डी कितना दिया है 0। अब 6 के लिए हमें क्या करना है, अभी आपको बताया है अंकों का योगफल लेना है। अंकों का योगफल क्या है, 2 जमा 1 जमा 7 जमा 9 जमा 2 जमा 4 जमा के, 7 और 3 10, 19 और 2 21 और 4 25 प्लस के, या फिर 5 और 2 7 प्लस के। ठीक है, तो 3 से विभाज्य के लिए, 3 से विभाज्य के लिए क्या होना चाहिए, 7 प्लस के बराबर कम से कम 9 होना चाहिए। तो के बराबर 2, जो कि एक सम संख्या है, जो कि एक सम संख्या है। तो आपकी संख्या क्या बनी, आपकी संख्या हो गई तब संख्या में के का मान रखने पर संख्या क्या हो गई आपकी, 21 79 24 2, जो एक सम संख्या है, वह 3 से विभाज्य है। अतः संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आ गया के बराबर 2। क्या आया, के बराबर 2। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं, सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे। चलिए जैसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोई संख्या दी हुई है, क्वेश्चन x को सबसे छोटे अंक से प्रतिस्थापित करें। क्या है क्वेश्चन, x को सबसे छोटे या फिर न्यूनतम भी हम कह सकते हैं, या मिनिमम अंक से प्रतिस्थापित करें। क्या करें, प्रतिस्थापित करें, ताकि 923 x 56 x 6 से विभाज्य हो। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपके, A3 B2 C1 D4। अब आपको 2 जगह x दिया गया है, थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चंस को आपने करना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, अंकों का योगफल। अंकों का योगफल क्या है, 9 जमा 2 जमा 3 जमा x जमा 5 जमा 6 जमा x। तो 9 और 2 11 और 3 15 और 5 20 और 6 26, या कुछ और होगा। दोबारा आप एक बार जोड़िए, 9 और 2 11 और 3 14, 14 और 5 19 और 6 25, ये आ गया 25 जमा x और x 2x। ठीक है, हमने आपको बताया है कि योग तब तक करना है जब तक सिंगल डिजिट ना हो, अर्थात 5 और 2 7 जमा 2x आ गया। ठीक है, अब यदि हम इसे 3 से विभाज्य के लिए देखें, 3 से विभाज्य के लिए
तो इस 7 + 2x में 7 को 3 से विभाजित करो कि क्या बचा, 1 बच गया ना। तो ये हो गया के लिए इसमें x का मान क्या होना चाहिए, x का मान विकल्पों के अनुसार या तो 1 + 2 × 1 बराबर 3 या 1 + 2 × 4 बराबर 9, अर्थात 1 या 4 में से होगा। आपको समझ आई बात। विकल्प में 1 दिया है, 4 दिया है। अगर हम 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और जमा 1 7 हो जाएगा, तो भी नहीं होगा। ठीक है, चूंकि एक सम संख्या नहीं है, एक सम संख्या नहीं है, अतः x बराबर 4 होगा। क्या होगा, x बराबर 4 होगा। तो दी गई संख्या 3, 2 व 6 से विभाज्य होगी। आपको समझ आया कि हमने यहाँ पर 4 क्यों लिया है। हमने 4 यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि 6 से विभाज्य होने के लिए संख्या में x इकाई अंक भी तो है। बीच में होता तो हम 1 भी ले सकते थे, परंतु इकाई अंक सम होना आवश्यक है 6 से विभाज्य होने के लिए। आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आ गया 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आपको करना है या क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि 321 y 72, ये एक संख्या दी गई है, 6 का गुणज है, 6 का गुणज है, अर्थात ये 6 से पूर्ण विभाजित है। तो जहाँ y एक अंक है, जहाँ y एक अंक है, एक अंक क्यों कहा है इसने, कई बार क्या होता है कि y का मान 2 अंकों में ना आ जाए, इसलिए इसने पहले ही बोल दिया कि y एक अंक है। तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। ऑप्शंस आपके पास है A3, B0, C7 और D है 2। अब आपको करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, अंकों के योगफल से। अंकों का योगफल, अंकों का योगफल क्या होगा, 3 + 2 + 1 जमा y जमा 7 जमा 2 बराबर 3 2 5 और 1 6 7 13 2 15 प्लस y या 6 प्लस y। 3 से विभाज्य के लिए, किससे, 3 से विभाज्य के लिए, 3 से विभाज्य के लिए 6 प्लस y में y बराबर 0 होगा। हम 3 भी ले सकते हैं, परंतु उसने कहा है कि y का न्यूनतम मान होना चाहिए और 0 से छोटा कोई मान होता नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस में तो हम ले नहीं सकते। तो y बराबर 0 होगा। अब y बराबर 0 होगा तो संख्या क्या बन गई, 321 0 72, जो कि एक सम संख्या भी है, एक सम संख्या भी है। ये सम संख्या क्यों है भाई, ये सम संख्या इसलिए है क्योंकि इकाई का अंक 2 दिया गया है, अतः संख्या क्या हो गया, अतः संख्या 3 2 6 से विभाज्य होगी।
तो y का न्यूनतम मान क्या आया आपका, y का न्यूनतम मान आया 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। ए आपको दिया है 12, 85, 30, ये आपको देखनी है। बी दिया है 43, 87, 50। सी दिया है 12, 581। डी दिया है 62, 233। अब आपको बताना है कि इनमें कौन कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो क्या करेंगे, हम अंकों का योगफल लेंगे। हमने इस संख्या का अंकों का योगफल ही क्यों लिया, क्योंकि इसका इकाई का अंक पहले से ही सम है, अतः यह संख्या 2 से तो विभाजित है ही। अब अंकों का योगफल लेकर हमें यह देखना है क्या वो 3 से भी विभाजित है। 1, 2, 8, 5, 3, 0। 3, 8 और 2 10 और 11 और 5 16 और 3 19, 19 बराबर 9 और 1 10 बराबर 1, जो कि 3 से विभाजित नहीं है, जो 3 से विभाजित नहीं है। अब जब ये 3 से विभाजित नहीं है तो ये 6 से विभाजित होगी, नहीं होगी। इसके अंकों का योगफल 4, 3, 8, 7, 5, 0। 4, 3, 7, 8, 15 और 7 22 और 5 27 बराबर 9, जो कि 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। अब ये 3 से विभाजित है और इसका इकाई का अंक भी सम है, तो यह 6 से विभाज्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस संख्या को लीजिए, ये इकाई का अंक क्या है, असम अर्थात विषम है। अंतिम अंक विषम है, तो क्या 6 से विभाजित होगी, नहीं होगी। अंतिम अंक, इसका अंतिम अंक देख लीजिए, इसका भी अंतिम अंक विषम है, तो 6 से विभाजित होगी, नहीं होगी। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया बी, जो कि 6 से विभाजित होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपको जो है एग्जाम्स में मिलेंगे, जो आपको वहाँ पर करने हैं, बड़ी सावधानी से करने हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम आज आपको बता देते हैं अलग प्रकार का। देखिए क्या है वो क्वेश्चन दिया गया है, 800 तक की कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, क्या दिया गया आपको, ए दिया गया 46, बी में क्या दिया गया है 53, सी में क्या दिया गया है 39, डी में क्या दिया गया है 45। अब आपको करना क्या है, देखना है कि 3 और 5 से कौन सी उभयनिष्ठ संख्या है जो कि 800 तक की विभाजित होंगी। इसमें क्या होगा, 3 और 5 दोनों से
विभाज्य होने के लिए विभाज्य होने वाली संख्या दोनों में उभयनिष्ठ होगी। क्या होगी? दोनों में उभयनिष्ठ होगी। अर्थात 3 × 5 = 15। 15 से विभाज्य होगी। कौन सी संख्या? जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होगी। अतः 800 संख्या दी गई है ना, 800 तक की संख्या दी गई है। 800 संख्या नहीं है, 800 तक की। जैसे 1 से लेकर 100, 101, 105, 205, 203, 300, 302, 350, 352, 445, इस प्रकार से 799, 800 तक गई हुई संख्याएं हैं। उनमें से बतानी है कि कितनी होगी। अतः 800 तक की कुल संख्याएं जो 3 व 5 दोनों से या उभयनिष्ठ 15 से विभाज्य होगी। तो हम क्या करेंगे? 800 / 15 अर्थात 53। यही आपका आंसर है। अब 53 क्यों है? हमने 800 को डिवाइड किया है। जैसे 15 5 75, 5 0, 15 3 45, शेषफल 5। शेषफल नहीं लेना होता है, हमें तो केवल भागफल लेना है। भागफल क्या है? 53। तो 1 से लेकर 800 तक की संख्याओं में 53 ऐसी संख्याएं होंगी जो पूर्णतः 3 और 5 से दोनों से विभाजित होगी, न कि केवल 3 और केवल 5 से। ठीक है। अब आप कहें तो घर के लिए हम आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं। देखिए जरा क्या होगा क्वेश्चन, उसको समझिए और आप आराम से प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन है 980 तक कितनी संख्याएं 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। आपको ये क्वेश्चन करना है। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं 46, ऑप्शन बी 52, ऑप्शन सी 39, ऑप्शन डी 42। तो ये थी आज की मैथ्स की क्लास। मुझे विश्वास है कि आज की वीडियो से आपको मैथ्स के एग्जाम्स की तैयारी को और बेहतर करने में उससे सहायता मिली होगी। ऐसी और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा चैनल पर विजिट करें और अपनी मनपसंद सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज वीडियो देखें। जय हिंद,